हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सास का मायका। कनिका अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम के 7 बजने को आ चुके थे। शोभा जी बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। सुबह 11 बजे की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक उसके कोई अते पते नहीं थे। कई बार फोन भी ट्राई कर लिए, लेकिन फोन उठाए तब ना। कनिका शोभा जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे अनुज के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसी कोई बात नहीं है उसमें। हर बात में अपनी ही चलाती है। जब शोभा जी अपने पति गगन जी के साथ उसे देखने गई थी, तो उसकी मम्मी पापा ने उसकी तारीफों के बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी हैं। भरे पूरे परिवार को देखकर उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही है तो संस्कारी तो होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक वैसा ही हाल कनिका का निकला। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, वैसे ही ठीक शोभा जी ने भी कनिका के लिए कहा था। लेकिन बेटी बनाकर रखना और बेटी होने में फर्क होता है। इस महीन रेखा को कनिका समझ नहीं पाई। शादी के बाद उसमें बहू जैसी कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना, घर के काम न करना, और सबसे बड़ी बात, शोभा जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना। ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर शोभा जी समझाती भी तो कनिका बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूं ना, इसलिए मेरे साथ आप हमेशा ऐसा व्यवहार करती हो। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती? जब मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। शोभा जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। गगन जी से बोलती तो गगन जी भी शोभा जी को ही समझाते। अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। अनुज से कुछ कहती तो अनुज कहता, मम्मी, आपके जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बेटियां होती हैं। थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो शोभा जी उसके आगे कुछ कह ही नहीं पाती। पर आज तो हद ही हो गई। सुबह अनुज और गगन जी के ऑफिस जाने के बाद से ही कनिका गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। शोभा जी फोन कर रही है तो फोन भी उठा नहीं रही है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण हैं? आने दो उसे आज। आज तो साफ साफ बात करूंगी। सुरजी बड़बड़ाने लगी। इतने में अनुज और गगन जी भी घर आ गए। आते ही गगन जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? हमारा तो आज तक इस तरह से इंतजार नहीं किया। कौन खुशनसीब है वो? गगन जी के सवाल को सुनकर शोभा जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है। यहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। कहकर तो गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम आ गया होगा। मम्मी, आप भी क्यों चिंता करती हो? कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी। अनुज ने बीच में ही कहा, आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल जमाना कितना खराब है, पता नहीं है क्या? कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन तो उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? अनुज की बात सुनकर शोभा जी खींचते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और ये थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा आपने श्रीमती जी? गगन जी की बात सुनकर शोभा जी बोली, हाँ हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी हैं। इतने में बाहर कैब आकर रुकी। उसमें से कनिका उतर कर आई तो उसके हाथ में काफी सारे शॉपिंग बैग्स थे। अंदर आते ही बैग्स एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मजा आ गया। बहू, तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? शोभा जी ने बैग्स की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी जरूरत का सामान है। मैं अपने लिए कुछ सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ, कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ।
कनिका ने शोभा जी को जवाब दिया, पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही तो हुई है। अभी तक तो सारे कपड़े ऐसे ही हैं जो तुमने पहने भी नहीं हैं। फिर और शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठाकर जवाब नहीं दे रही हो। भला ये कोई बात होती है? चिंता हो रही थी मुझे, शोभा जी ने कहा। मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना। जो आप बार बार फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी, कितना एम्बेरस लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसीलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं ले आई, इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका, कनिका ने बिगड़ते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी रोका नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा मायका था, वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। दो दो भाभियाँ थी, संभाल लिया था उन्होंने, पर ये तुम्हारा ससुराल है। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती, इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियां कब उठाओगी? शोभा जी ने कनिका की बात का जवाब दिया। तब कनिका चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की जितना आप टोकती हैं, कहकर कनिका कमरे में चली गई। ममता जी ने उदास होकर अनुज की तरफ देखा तो अनुज उल्टा शोभा जी को समझाने लगा। क्या मम्मी, आप भी चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करते? कहकर अनुज भी अपने कमरे में चलता बना। शोभा जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से कनिका जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर गगन जी बोले, शोभा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कनिका की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर शोभा जी बोली, आपको भी लगता है मेरी ही गलती है? बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फ़ोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, ये गलत नहीं है। अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते गगन जी चुप हो गए, पर यह बात शोभा जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए अपनी एकलौती सहेली अनु को फ़ोन लगा दिया और बातों ही बातों में कनिका के बारे में बता दिया। तब सरिता ने कहा, देख शोभा, बहू और बेटी में फ़र्क होता है, यह बात कनिका को समझानी ही पड़ेगी। और रही बात गगन जी और अनुज की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? गगन जी और अनुज जी के सारे काम तो तू कर देती है, इसीलिए उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा कि कनिका घर के काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, कभी तू खुद की मदद कर सकती है। सरिता की बात धीरे धीरे शोभा जी को समझ में आने लगी थी। उन्होंने फ़ोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करते देखकर गगन जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रहकर आऊँगी। उनकी बात सुनकर गगन जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा? अरे आपकी लाडली बेटी है ना, उससे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूंगी? ओहो, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसीलिए अब ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती? वही तो पीछे से पूरा घर संभालती। अब तुम बेवजह की बातें कर रही हो। लेकिन शोभा जी ने गगन जी की बात को पूरा होने नहीं दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में अनुज और कनिका भी बाहर आए। अनुज ने आते हुए कहा, मम्मी खाना बन गया। शोभा जी को बैग के साथ देखकर अनुज ने बात को पलटकर पूछा, आप कहीं जा रही हो? हाँ, मैं कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर रहने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए हुए, इसीलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा, कहकर शोभा जी बिना किसी की बात सुने ही वहां से रवाना हो गई।
शोभा जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी थी। अनुज ने कनिका की तरफ देखकर कहा, अब खाना। अरे मैं भी थक गई हूँ, कनिका ने धीरे से कहा। लेकिन तब तक गगन जी ने बाहर आते हुए कहा, तो कनिका बेटा आज तुम खाना खिला दो, वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई है, तुम्हें सिर्फ रोटियां ही सेकनी हैं। कनिका गगन जी से कुछ कह ना पाई और अनुज को घूरती हुई रसोई में आ गई। रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाया और खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि न रसोई साफ की और न ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक न खुली। अचानक अनुज हड़बड़ाकर उठा और कनिका को जगाते हुए बोला, कनिका जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं, आज तो बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं, तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ, कहकर अनुज अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक कनिका भी चिड़चिड़ा कर उठी। क्या तमाशा है ये, मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था, बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया, नींद खराब हो गई मेरी, अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। अनुज में जाकर देखा तो गगन जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर कनिका रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी, बर्तन झूठे पड़े हुए थे, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में अनुज रसोई में आया और बोला, कनिका शांताबाई का फोन आया था, वो आज नहीं आ पाएगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही देखनी पड़ेगी। अनुज, मैं ये सब कैसे करूंगी, रसोई बिखरी पड़ी है, रात के झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो शांताबाई भी नहीं आएगी, पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही है, और कितनी छुट्टी लेगी, मुझसे नहीं होगा ये सब, या तो तुम यहाँ रुककर मेरी मदद करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कनिका चिड़चिड़ाते से बोली। उसकी बात सुनकर अनुज एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, कनिका मम्मी भी तो ये सब अकेले संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब, तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। कनिका बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात गगन जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो और अनुज उसी का साथ देते थे। तभी गगन जी अनुज से बोले, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर कनिका की मदद करवा दो, कहकर गगन जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर कनिका ने अपनी मम्मी को फोन लगाया ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है, तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही है, सब ठीक तो है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी, मेरी सास तो रूठ कर मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। बड़बड़ाती हुई कनिका ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तो तू काम के डर से भाग कर आ रही है, तुझे तो मेरे जैसी सास मिलनी चाहिए थी जो बहुओं को डांट टपट कर एक तरफ बिठाकर रखती है। खबरदार जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुन सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी, आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो? कनिका हैरान होते हुए बोली, क्यों ना रोकूं तुझे, अपना घर संभाल नहीं पा रही है और मेरे घर में आग लगा देगी। इज्जत से आई तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, कहकर उसकी मम्मी ने फोन रख दिया। कनिका हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसीलिए रसोई में पहुंच गई। कनिका को काम करते देखकर अनुज की भी जान में जान आ गई और वो भी घर की सफाई करने में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर घर का काम किया, लेकिन साथ ही दोनों थक गए, इसलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया। लेकिन शाम को आते आते तब तक सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए गगन जी आते समय शोभा जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। शोभा जी के घर आते ही कनिका और अनुज ने उनसे माफ़ी मांगी। आगे धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। यह तो कहानी थी, इसलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफ़ी परे होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।